आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु संबंधी क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम आसानी से, और आयु संबंधी क्वेश्चन का आसान तरीका क्या होता है बनाने का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी का उम्र ज्ञात करना है तो हमको कौन सा उम्र ज्ञात करने की सबसे पहले आवश्यकता है। किसी का वर्तमान उम्र मालूम है तो बाद वाला उम्र कैसे निकलेगा, बाद वाला उम्र मालूम है तो पहले का उम्र कैसे निकलेगा। ये सभी बेसिक बात को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा ही आपको क्लियर हो जाएगा कि उम्र वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बात को लिखे हैं कि किसी भी व्यक्ति के पूर्व की आयु और पश्चात की आयु ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए। यानी पूर्व की उम्र का है या बाद का उम्र का है, तो इससे पहले हमको वर्तमान का उम्र मालूम होना चाहिए, तब जा कर के पहले का उम्र और बाद का उम्र हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि राम का 5 वर्ष पूर्व की आयु, यानी 5 वर्ष पहले की आयु बताना है, और फिर राम का 5 वर्ष पश्चात की आयु बताना है। तो 5 वर्ष पहले राम का उम्र कितना था और 5 वर्ष बाद राम का उम्र कितना होगा, इस बात को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान उम्र क्या है। जब तक वर्तमान उम्र नहीं निकलेगा तब तक हम बाद का या पहले का उम्र नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक संरचना हम बनाए हैं, जैसे पहले और वर्तमान और पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब पहले। या पहले के उम्र में जब जोड़ा जाता है तो वर्तमान का उम्र निकलता है, वर्तमान के उम्र में जब जोड़ा जाता है तो पश्चात का उम्र निकलता है, और पश्चात में से जब घटाते हैं तो वर्तमान निकलता है, और वर्तमान में से घटाते हैं तो पहले का उम्र निकलता है। इतना बात आपको मालूम चल गया। जैसे यहाँ पे और एक बात को सीखेंगे कि यहाँ पे हम लिखे हैं राम, रामू और सीता। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि राम का उम्र 15 वर्ष है, राम का उम्र 15 वर्ष है, और रामू का उम्र 20 वर्ष है, और सीता का उम्र 25 वर्ष है। अब यहाँ पे वर्तमान उम्र यह मान लेते हैं, यह वर्तमान उम्र तीनों का हो गया। जब तीनों का यह वर्तमान उम्र हो गया तो अगर 5 वर्ष बाद हम देखते हैं तो 5 वर्ष बाद वर्तमान उम्र में जब जोड़ते हैं तो पश्चात का उम्र निकलता है, यानी बाद का उम्र। तो हमको 5 वर्ष बाद का उम्र निकालना है। तो वर्तमान में जब 5 जोड़ेंगे तो बाद का उम्र निकलेगा। तो यहाँ पे 5 इसमें हम जोड़ेंगे तो 15 5 20। इसमें भी जब हम 5 जोड़ेंगे तो यह 25 हो जाएगा। इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो यह 30 हो जाएगा, यानी 20 25 30। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे 5 5 तो तीनों के वर्तमान उम्र में जोड़ के यह बाद का उम्र हम निकाल दिए। यह जो 20 25 और 30 आया, यह बाद का उम्र है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि वर्तमान उम्र में देखिए 15 वर्ष राम का उम्र है वर्तमान, रामू का 20 वर्ष है, और सीता का 25 वर्ष है। तो यहाँ पे वर्तमान उम्र में 5 5 का अंतर है, फिर इसमें 5 का अंतर है। अब देखिए राम और रामू के वर्तमान उम्र में 5 का अंतर है, फिर रामू और सीता के वर्तमान उम्र में 5 का अंतर है। जब वर्तमान उम्र में 5 5 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद का जो उम्र हम यहाँ पे 20 25 और 30 निकाले हैं, तो इसके बीच का भी जब हम देखते हैं अंतर, तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया। अब यहाँ पे तो 5 वर्ष बाद का उम्र हम निकाल लिए। अब 5 वर्ष पहले का तीनों का उम्र निकालते हैं, तो वर्तमान में राम का 15 है, तो 5 वर्ष पहले 10 हो जाएगा। वर्तमान में रामू का 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष हो जाएगा। सीता का वर्तमान में 25 है, तो 5 साल पहले
20 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान उम्र में 5 का अंतर है, पश्चात का उम्र यानी 5 वर्ष बाद के उम्र का जब अंतर हम देख रहे हैं तीनों के बीच का, तो 5 5 आया। फिर यहाँ पे पहले के उम्र में हम इसका अंतर देख रहे हैं, तो 5 5 का अंतर है। यानी इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो वर्तमान उम्र में जितना अंतर है वही अंतर 10 वर्ष जोड़िए या 5 वर्ष जोड़िए, या 5 वर्ष पहले का उम्र बताइए या 10 वर्ष पहले का उम्र बताइए, उन दोनों तीनों के उम्रों के बीच का अंतर बराबर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि राम के 5 वर्ष पूर्व की आयु कितना होगा और राम के 5 वर्ष बाद की आयु कितना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको राम की वर्तमान उम्र मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जब तक वर्तमान उम्र हमको मालूम नहीं चलेगा तब तक हम बाद का उम्र या पहले का उम्र नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में हमको वर्तमान उम्र नहीं मालूम है। तो जब वर्तमान उम्र नहीं मालूम है तो हम अपने से राम का वर्तमान उम्र का पता लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि माना राम का वर्तमान उम्र हो जाएगा x वर्ष। हम मान लेते हैं कि राम का वर्तमान उम्र होगा। अब देखिए यहाँ पे यह जो खांचा हम बनाए हैं तो इसमें वर्तमान उम्र बीच में है, मान लेते हैं यह x वर्ष हो गया। राम का वर्तमान उम्र x वर्ष हो गया। 5 वर्ष पहले की आयु यानी वर्तमान उम्र में से 5 वर्ष पहले आने के लिए हमको घटाना है। यानी वर्तमान उम्र में से जब 5 वर्ष हम घटाएंगे पहले आएंगे तब जा कर के पूर्व का उम्र निकलेगा। तो यहाँ पे हमको वर्तमान उम्र x वर्ष मालूम चल गया। तो वर्तमान उम्र में से जब हम 5 घटाएंगे तब 5 वर्ष पहले की आयु हमको मिलेगा। तो जब भी आपको वर्तमान उम्र दिया रहेगा तो पहले के उम्र पूछेगा, जितना वर्ष पहले का उम्र पूछेगा उतना वर्ष को घटा देंगे। तो हमको मालूम चल गया कि राम का वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो हमको 5 वर्ष पहले की उम्र बताने के लिए राम का x में से 5 घटाएंगे यानी x माइनस 5 हो गया। यह 5 वर्ष पहले की राम का उम्र हो गया। अब यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात की आयु हमको ज्ञात करना है। अब 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना है तो हमको वर्तमान उम्र मालूम है x वर्ष। जब वर्तमान उम्र x वर्ष मालूम है तो जितना वर्ष बाद का उम्र हमको निकालना है उतना वर्तमान उम्र में हमको जोड़ देना पड़ेगा। तो वर्तमान उम्र से पश्चात की उम्र निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ता है। तो अब कितना वर्ष बाद की उम्र निकालना है, तो इस क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद राम का उम्र बताना है। जब इस वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जोड़ेंगे तब 5 वर्ष पश्चात राम का उम्र हमको प्राप्त होगा। तो 5 वर्ष बाद राम का उम्र हो जाएगा x + 5। यानी आपको कन्फर्म हो गया कि वर्तमान उम्र दिया रहेगा तो बाद का उम्र बताने के लिए हमको जोड़ना है। जितना वर्ष बाद को बताना है उतना वर्ष को जोड़ेंगे और जितना वर्ष पहले का उम्र बताना है वर्तमान उम्र से, तो वर्तमान उम्र में से उतना उम्र को हम घटाते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लिए हैं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। दिया है जब मैं 4 साल का था तो मेरी बहन की उम्र मेरे उम्र से आधी थी। यानी जब मैं 4 साल का था यानी मैं, यहाँ पे मैं हो गया और यहाँ पे बहन हो गई। जब मैं 4 वर्ष का था, यह उम्र हो गया 4 वर्ष का था तो मेरी बहन का उम्र मेरे उम्र से आधी थी। यानी जब मैं 4 वर्ष का था तो आधा का मतलब 2 हो गया 4 का। तो यानी हम 4 वर्ष के थे तो बहन का उम्र 2 वर्ष था। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि जब मैं 80 वर्ष का हो जाऊँगा तो उसका उम्र कितना होगा। हम अभी आपको रेखा खींच करके बताए हैं कि अगर 5 वर्ष, जैसे यहाँ पे रेखा जो हम खींचे हैं
यहाँ पे पूर्व का उम्र, वर्तमान का उम्र और पश्चात के उम्र के अनुसार, जैसे यहाँ पे हम एक खांचा खींचे हैं, इस खांचा के अनुसार एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको समझाए हैं राम, रामू और सीता के बारे में। ये तीनों का वर्तमान उम्र 15, 20, 25 था और 5 वर्ष बाद जब किए हैं तो 20, 25, 30 आया है। अब यहाँ पे वर्तमान उम्र का अंतर देखें हैं तो 5 का आया है। राम और रामू का वर्तमान उम्र का अंतर 5 आया है और राम और रामू के 5 वर्ष बाद के उम्र का अंतर देख रहे हैं, फिर भी 5 आया। उसी तरह रामू और सीता के वर्तमान उम्र यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर 5 वर्ष है और 5 वर्ष बाद जब दोनों का उम्र हम निकाले हैं तो 25 वर्ष आया है रामू का और 30 वर्ष आया है सीता का। तो 5 वर्ष बाद भी उम्र के बीच का अंतर 5 है। यानी आपको यह बात कन्फर्म हो गया पूरी तरीक़ा से कि अगर 2 वर्ष और 4 वर्ष यह वर्तमान मान लेते हैं कि वर्तमान का उम्र है, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसका उम्र निकालेंगे तो 12 होगा और 10 वर्ष बाद इसका उम्र निकालेंगे तो 14 होगा। यह बाद का उम्र हो गया 12 और 14। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्तमान उम्र में 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है। 10 वर्ष बाद भी हम देख रहे हैं तो इन दोनों के उम्रों के बीच का अंतर 2 है। यानी वर्तमान में जितना अंतर है 10 वर्ष बाद भी उतना ही का अंतर है। यानी वर्तमान में आप समझिए जितना का अंतर है उतना ही का अंतर 50 साल के बाद भी होगा और उतना ही का अंतर 10 साल पहले भी होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं और बहन इस क्वेश्चन में जो दिया है यह वर्तमान उम्र नहीं है, यह पूर्व का उम्र है। पूर्व यानी पहले का उम्र है, यह पहले का उम्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि जब मैं 80 वर्ष का हो जाऊंगा, तो यानी मैं पहले 4 वर्ष का था, अब 80 वर्ष का हो जाऊंगा, यानी यह मेरा उम्र जो है 80 वर्ष हो गया। तो बहन का उम्र कितना होगा यह बताना है। तो हम अभी बताए हैं कि जो वर्तमान उम्र हो या बाद का उम्र हो या पहले का उम्र हो, उस समय जो अंतर होगा दोनों के उम्र में, वही अंतर पहले का होगा या बाद का होगा या वर्तमान का होगा। जैसे यहाँ पे 4 और 2 का उम्र का अंतर 2 वर्ष है, तो 80 वर्ष बाद भी उम्र का अंतर 2 वर्ष ही होगा। तो 80 वर्ष बाद यहाँ पे बहन का उम्र हो जाएगा, जैसे वर्तमान में 4 वर्ष का मैं हूँ और 80 वर्ष का हो गया बाद में चल के। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूर्व के उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, उसी तरह 80 वर्ष का जब मैं हो जाऊँगा तो उस समय भी मुझ में और बहन के उम्र में 2 साल का ही अंतर होगा। तो जब मैं 80 वर्ष का हूँ तो बहन 78 वर्ष की होगी। इसका आंसर 78 होगा।